कैसे किसी देश के राष्ट्रपति को हाथ बांधकर रातों रात उसके देश से उठा लिया जाता है। किस प्रकार से किसी देश के राष्ट्रपति को एक अपराधी की तरह, एक आतंकवादी की तरह उसके देश से निकाला जाता है और उसको दूसरे देश में लेकर जाया जाता है। ऐसे ही बीते दिनों में किया अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति के साथ। उसने उनके राष्ट्रपति को उनके आवास से उठाया और उसको न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट तक रातों रात डिपोर्ट किया। जय हिंद, जय भारत। तो आज हम लोग बात करेंगे जो अमेरिका है वो किस प्रकार से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को रातों रात उठा लिया और क्या कारण रहे हैं, किस कारण से उठाया, ये सारी जानकारी आज हम लोग साझा करेंगे। यहाँ पे हम लोग समझते हैं, हम लोग चार बातों पर बात करेंगे। क्या चार टॉपिक है हमारे लिए? पहला टॉपिक ये है कि जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति के साथ इन्होंने अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने क्या किया। और दूसरा बात करेंगे कि कारण क्या रहा है। मतलब सबके अंदर उत्सुकता होगी कि क्या कारण रहा होगा कि जो वेनेजुएला है इसके राष्ट्रपति को उठा लिया गया रातों रात, और इस पे जो यूएनओ है, यूएनओ क्यों चुप हुए और यूएनओ क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और यदि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाया गया है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति यही हैं, देखिए, इनको यदि उठाया गया है तो अब पुतिन और शी जिनपिंग और किम जोंग उन का अब क्या होगा, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं मैप में, वर्ल्ड मैप में जो वेनेजुएला है वो कहां पर स्थित है और अमेरिका है वो कहां पे स्थित है। आप यदि मैप को गौर से देखेंगे तो ये है हमारा मैप। ये है मैप। यहां पे आप देखेंगे छोटा सा एक कंट्री है जिसका नाम है वेनेजुएला, और ये विश्व में, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम पदार्थ इसी वेनेजुएला के पास है। और ये आपका है अमेरिका। अब यहाँ पे अमेरिकी सैनिक जो होते हैं वह रात को निकलते हैं। ये हमारा अमेरिका है और ये है वेनेजुएला। ये जो आपको दिख रहा है यही है वेनेजुएला। जो अमेरिकी सैनिक होते हैं वह करीब रात को निकलते हैं और जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं वो अपने वाइफ के साथ अपने आवास पर होते हैं। और रात के समय में अमेरिकी सैनिक वेनेजुएला पर हमला करता है। लगभग 4 से 5 जगह पर अमेरिकी सैनिक लगभग 10 से ऊपर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर के साथ में वेनेजुएला के ऊपर हमला करता है और उसके बाद हमला करता है और जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं उनको और उनकी पत्नी को रातों रात उठा लेते हैं। अब क्या होता है आप देख सकते हैं, जो यहाँ पे वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो, उनको हाथ बांध कर ले जाया जा रहा है। ट्रंप ने फोन के माध्यम से इंटरव्यू दिया और ट्वीट करके भी बताया कि यह एक सफल स्ट्राइक रहा है वेनेजुएला के ऊपर। और क्या कारण रहे, क्यों वेनेजुएला के ऊपर हमला किया, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जो डोनाल्ड ट्रंप है वो कहते हैं कि जो अमेरिका है वो सक्सेसफुली, अच्छी तरह से वह क्या करता है, एक स्ट्राइक करता है वेनेजुएला के ऊपर और उसके जो लीडर हैं, जो प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो हैं, उनको उठा लिया जाता है उनके पत्नी के साथ और उड़ाकर अपने देश मतलब अमेरिका में लाया जाता है। अब क्या कारण रहे हैं, किन कारणों बस ऐसा हुआ है। जो डोनाल्ड ट्रंप है और अमेरिका है, अमेरिकी वासी हैं, उन लोगों के अनुसार ये बताया जा रहा है कि जो ये मादुरो हैं, ये देखिए आप लोग, मादुरो हैं, इनको एक आतंकवादी की तरह, एक अपराधी की तरह लेके जाया जा रहा है। ये देखिए, ये आपके मादुरो हैं, ये वहां के जो राष्ट्रपति हैं मादुरो हैं। अमेरिका अनुसार, डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार, जो वेनेजुएला है वो वेनेजुएला में तानाशाही का जो
होता है वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। और जो ये निकोलस मादुरो है ये आतंकवादी घटनाओं का बढ़ावा कर रहे थे। ये डोनाल्ड ट्रंप का अनुसार है, बोलना है, जो वेनेजुएला के लोगों और अमेरिका के ऊपर प्रभाव पड़ता है। ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के आतंकवादी का बढ़ावा दे रहा था। और ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि जो ये निकोलस मादुरो है वेनेजुएला के लोग इनको पसंद नहीं करते हैं, इस वजह से अमेरिका ने स्ट्राइक किया। अरे यार, आप लोग खुद सोचो, ये जो निकोलस मादुरो है वे वेनेजुएला के चुने हुए राष्ट्रपति हैं। मतलब वहां पे चुनाव होता है, संविधान के अनुसार वेनेजुएला चलती है। अब वहां के राष्ट्रपति लोग नहीं पसंद कर रहे हैं तो आप तीसरा व्यक्ति कैसे वो हो सकते हो? फिर से चुनाव होगा, फिर से उसको तो हटाया जा सकता है। तो आप क्यों थर्ड पर्सन कैसे उस पर अटैक कर सकता है? कुछ तो रीजन रहा होगा। ऐसे तो थोड़ी नहीं हो सकता है कि कोई व्यक्ति वहां पे तानाशाही कर रहा है तो अगली बार चुनाव नहीं होगा। चुनाव होगा तो उनको तो हटाया जा सकता है ना। यहाँ पे देखिए, कुछ फॉक्स न्यूज के अनुसार क्या कहा जा रहा है, फॉल ऑफ ए डिक्टेटर, मतलब जो तानाशाही है वो तानाशाही खत्म हो जाएगा। ये कुछ लोग वेनेजुएला के खुश हो रहे हैं और कुछ लोग, अब भाई कोई भी पार्टी होगा, किसी भी देश का कोई भी पार्टी होगा, उसमें तो भाई कुछ विरोधी होंगे, कुछ सपोर्टर होंगे, कोई विपक्ष में जरूर होगा ना। जैसे मान लीजिए इंडिया में ही है, इंडिया में कोई नेता है तो उसका विपक्ष भी तो होता है। इंडिया का जो मान लीजिए प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट में उसके कुछ सपोर्टर होते हैं, कुछ सपोर्टर नहीं होते हैं। तो अब भाई चुनाव है, राजनीति है, तो राजनीति में तो किसी भी प्रेसिडेंट को या पीएम को या सीएम को तो बदला जा सकता है। तो ऐसे ही वहां पे भी तो बदला जा सकता था। लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ लोग क्या कर रहे हैं, वहां पे खुश हैं कि उनके जो राष्ट्रपति हैं उनको हटा दिया गया। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वहां पे अमेरिका के फ्लैग को, झंडे को पुतला जला रहे हैं, ट्रंप का पुतला जला रहे हैं, फ्लैग जला दे रहे हैं। तो हम लोग देखिए यहाँ पे मादुरो जी हैं, इनको एक आतंकवादी की तरफ पकड़ के लेकर जाया जा रहा है। अब देखिए मेन कारण तो ये डिक्टेटरशिप होता है। क्या होता है भाई, इतने कंट्रीज हैं वर्ल्ड में, बहुत सारे वहां पे अभी डिक्टेटरशिप है, वहां संविधान है ही नहीं, वहां पे तानाशाही चलता है। कोरिया में है, यूएई में देख लीजिए, वहां राजाओं का चलता है। तो यहाँ पे मेन कारण जो रहा है वो अमेरिका के पेट्रोलियम का कारण है। जो वेनेजुएला है वह विश्व का सबसे ज्यादा, वेनेजुएला विश्व का सबसे ज्यादा पेट्रोलियम स्टोरेज रखता है। मतलब सबसे ज्यादा पेट्रोलियम पदार्थ वेनेजुएला में है। अब जो निकोलस मादुरो हुआ अमेरिकी कंपनियों को क्या करते हैं, वो निकालने की कोशिश करते हैं। और निकोलस मादुरो रूस चाइना के प्रति ज्यादा झुकाव है उनका। इस वजह से जो निकोलस मादुरो है अमेरिकी कंपनियों को कम टेंडर देते हैं, कम ऑयल को निकालने देते हैं। इस वजह से सबसे मेन रीजन, ये जो बोल रहा है सब झूठ है। सबसे मेन रीजन अपने इसने ट्वीट करके खुद बोला कि अब जो वेनेजुएला है वो अमेरिका के अंडर चलेगा और अमेरिकी कंपनियां वहां के तेल को, रिफाइनरी को चलाएंगे। ये अपने खुद बोले हैं। तो इसका मतलब ये खुद समझ सकते हैं दाल में कुछ काला है। ये जो अमेरिका ट्रंप ने हमला करवाया है, ये कोई तानाशाही या आतंकवादी घटना, हाँ उनके अंदर भी है, निकोलस मादुरो के भी अंदर कमी है, लेकिन सबसे मेन रीजन है वहां के पेट्रोलियम को मद्देनजर रखते हुए इस ट्रंप ने वहां पर हमला करवाया और वहां पे अपना डिक्टेटरशिप अप्लाई करने के लिए ये एक रूल बनाया है कि वहां पे जो कंपनियां हैं, अमेरिकी कंपनियां हैं, वे अब रिफाइनरी और पेट्रोलियम जो भी पदार्थ होंगे वह अब अमेरिकी कंपनियां निकालेंगी। अब हम लोग बात करते हैं कि किसी देश में यार घुसकर उसके राष्ट्रपति को उठा लेना, ये कहां तक हद, किस हद तक सही है। अब जो यूएनओ क्या है, यूएनओ जो है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनए क्या है भाई, दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इसका मूल
इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया में शांति बनाए रखना है और मानवता की भलाई के लिए है। और फिर यूएनओ के मुख्य कार्य हम इन बिंदुओं से समझते हैं। यूएनओ क्या है? यूएनओ जो है कि देश में शांति बनाए, मतलब पूरे विश्व में शांति बनाए रखना है और मानवता को बचाए रखना है, ये यूएनओ का काम होता है। ठीक है, मानवाधिकार का रक्षा करना, दुनिया में शांति बनाए रखना, आर्थिक और सामाजिक विकास करना, ये यूएनओ का काम है। ये देखिए, यही है यूएनओ। अब ये क्यों शांत है? अब यह है, यदि यूएनओ कुछ नहीं बोलेगा, यदि यूएनओ कुछ नहीं बोलेगा तो यहां पे है ट्रंप का बाप। ई क्या करेगा? अब जब यूएनओ कार्रवाई नहीं करेगा तो अब रूस और शी जिनपिंग चाइना जैसे अन्य देशों को मौका मिल गया। अब पता चला कि रातों रात ही जो जेलेंस्की है, कल पता न्यूज में आया कि जेलेंस्की अपने यूक्रेन से रातों रात ये भी उठ गए, ये पुतिन जी इनको उठा लिए रातों रात। और फिर पता चला, अब सोचिए यूएनओ कुछ बोल नहीं रहा है, अब यूएनओ कुछ बोल नहीं रहा है तो अब सोचिए ताइवान का क्या होगा। चाइना तो इसी का मौका ढूंढ रहा था कि यूएनओ चुपचाप, वैसे भी वो यूएनओ को मानता नहीं है, बस अब ये कानूनी तौर पे ये भी अब ताइवान पर हमला कर सकता है। ताइवान पे हमला करेगा, वहां के राष्ट्रपति, वहां के पीएम जो भी रहेंगे उनको उठवा लेगा और फिर यह भी कहेगा कि वो हमारे हिस्से में आता है और वे लोग वहां पे आतंकवादी घटना घट रही थी, इस वजह से मैंने उठा लिया। और दक्षिणी कोरिया का क्या होगा? ये तो मारेगा, छल्ली छल्ली के डालेगा, ये खुद बेमुड़ी है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में जो यूएनओ है वो खुद शांत है। अब सोचिए, जब यूएनओ शांत है तो जो पावरफुल कंट्रीज हैं, जिनके पास परमाणु बम है, वो अब अपने पड़ोसी कमजोर देश या जो उनके विरोधी है, दुश्मन है, वे लोग भी अब सीधे सीधे अटैक करेंगे। वहां के राष्ट्रपति, वहां के प्रधानमंत्री को धीरे धीरे उठाएंगे और वहां पर अपना राज बनाएंगे। तो हमारा वीडियो यहीं पे खत्म होता है। यदि बहुत सारी कंट्रीज जो है वो इस जो निकोलस मादुरो के उठाकर ले गई हैं, उस पे कुछ आपत्तिजनक शब्द बोले गए हैं अन्य कंट्रीज के द्वारा। कौन सा देश क्या बोला है इसके बारे में एक कल वीडियो बनाएंगे। आज का वीडियो हमारा यहीं पे खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।